नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद इजराइल जो है वो बेहद घातक तरीके से लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है और जिस तरीके से ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी वापस पलटवार करने की, बात भी अब बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से लेबनान की सीमा के अंदर घुसकर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उन पर वार कर रहे हैं और हिजबुल्लाह संगठन को मिटाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। इजरायली फोर्सेस लगातार ये कह रहे हैं कि हम एक एक कर जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहे हैं, उनके हथियार जो हैं उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनकी जगहों को, उनके बंकर्स को नेस्तनाबूद कर रहे हैं और जितने भी कमांडर्स हैं उनको एक एक कर ठिकाने लगाते हुए जो इजरायली फोर्सेस हैं वो नजर भी आ रहे हैं। बड़ा दावा लगातार इजराइल ये करता हुआ नजर आ रहा है कि हम किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने को नहीं छोड़ेंगे, हिजबुल्लाह को हम नहीं छोड़ेंगे और उसका जो भी साथ देगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अब इस बीच आईडीएफ जो कि फोर्सेस हैं इजराइल की, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से ये सुरंग का वीडियो है। इसमें यह दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर से हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उन्होंने इस सुरंग में किस तरीके से एक लिविंग रूम बना रखा है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहां पर रखी हैं और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि जो हिजबुल्लाह है उसके लड़ाकों ने यहां पर पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। जिस तरीके से 7 अक्टूबर पिछले साल हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ठीक वैसी ही तैयारी यहां पर की गई थी कि उसी तरीके से हमला जो है वो इजराइल पर किया जाए और वहां के जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन उससे पहले ही इस सुरंग को उन्होंने नष्ट कर दिया है और जो वहां पर तमाम जो चीजें हैं उसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान या कि साउथ लेबनान में यह ऑपरेशन चलाया गया और ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी थी जिसमें तमाम जो चीजें हैं वो इकट्ठा करके रखी गई थी, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कुर्सियां हो और भी जो बारूदी सामान था उसको भी इकट्ठा करके यहां पर रखा हुआ था। एक लिविंग रूम भी यहां पर बाकायदा जो है वो बनाया हुआ था जिसमें बैठने की जगह थी, यहां पर मीटिंग्स होती थी, प्लान जो है वो तैयार किए जाते थे और रोशनी का भी पूरा इंतजाम यहां पर किया गया था। तस्वीरों में ये फ्रिज भी दिखाई दे रहा है, उसमें खाने पीने का सामान जो है वो भी काफी दिनों तक के लिए इकट्ठा कर लिया गया था। अब इस वीडियो को आईडीएफ ने शेयर करते हुए बताया है कि भारी नुकसान हमने हिजबुल्लाह को पहुंचाया इस सुरंग को नष्ट करके, क्योंकि जिस तरीके से यह सामान इकट्ठा यहां पर किया गया था, एक बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ यहां पर की जा रही थी, लेकिन हमने उससे पहले इसे तबाह कर दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जो इजरायली सेना है लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी थी, वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक एक कर तबाह करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। जिस तरीके से गाजा में घुसकर इजरायली फोर्सेस ने शुरू कर दिया था अपना ऑपरेशन। हालांकि जब हिजबुल्लाह ने गलती की थी इजराइल को छेड़ने की, इजराइल पर हमला करने की और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम ग्राउंड ऑपरेशंस तो करेंगे, हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए हम अंदर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो नसरल्लाह था जो कि चीफ कमांडर था उसे मार गिराया था इजरायली फोर्सेस ने। अब उसके बाद सेना जो है वो अंदर घुसी। हालांकि ईरान मना करता रहा, अमेरिका जो है वो ये कहता रहा था कि आप माफ कीजिए सीज फायर कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो इजरायली फोर्सेस हैं वो अंदर गई और साफ तौर पर ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया था साफ कि मिडल ईस्ट में हमारी सेना कहीं भी जा सकती है, अगर हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत रखता है या फिर हमारे लोगों की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करता है, जुर्रत करता है, तो हम बिल्कुल जाएंगे, किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह ही खबर आई थी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने बयान दिया था कि इजराइल को प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो हथियार है वो मुहैया ना कराया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लताड़ लगाई थी बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति की, उनको एक मैसेज जो है वो दिया था अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने मैसेज कहा था कि जिस तरीके से आप प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं ये बेहद शर्मनाक है, इसे शर्मनाक बताया था और साफ तौर पर यह भी कहा था कि आप प्रतिबंध इजराइल पर लगाने की बात करते हैं, लेकिन जो आतंकवादी संगठन है या फिर जो आतंकवाद का साथ देते हैं
ईरान हो वो हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उनके हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, वो ताबड़तोड़ सप्लाई करते हैं, और आप हम पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। और आप भी और आप जैसे कई और लीडर्स भी हैं जो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम पर ही प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। तो उस तरीके से लताड़ भी उन्होंने लगाई थी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, एक बार और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये सुरंग यहां पर ढूंढ निकाली और इस सुरंग को पूरी तरीके से तबाह यहां पर कर दिया गया है। जो जरूरत की चीजें इकट्ठा की गई थी इजराइल के खिलाफ, उसे भी तबाह कर दिया है इजरायली फोर्सेस ने। और ये वीडियो है, ये खुद आईडीएफ ने जारी किया है, और इस वीडियो को जारी करते हुए तमाम जो चीजें हैं वो आईडीएफ की तरफ से बताई गई हैं। अब ये तो साफ है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, और इजराइल की तरफ से यह भी साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। 7 फ्रंट पर इस वक्त इजराइल लड़ रहा है और उसको कोई डर नहीं है। उसने यह साफ कहा है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल उसकी तरफ से साफ हो चुका है। लेकिन हालांकि अमेरिका और फ्रांस जो हैं वो बार बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सीज फायर करिए, सीज फायर हो, ताकि जो नुकसान लोगों का हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है, आम जिंदगियां जो जा रही हैं वो जाने से बचें और ये संघर्ष जो है वो और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन जब दोनों तरफ से ये चीजें होंगी तभी हो पाएंगी। अगर एक अटैक कर रहा है, मार रहा है, और दूसरा शांत रहे, अपने लोगों को ना बचाए, अपने देश की सुरक्षा ना करे, ये भी कहां तक ठीक होगा। अब इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।